Hey all, welcome back to Explore Life 360 Degree. I hope all of you are doing fine and great. This is शाश्वती. तो आज मैं आप लोगों के साथ 4 टाइप्स ऑफ लंच आइडिया शेयर करने वाली हूँ. आई होप इट विल हेल्प यू. सो लेट्स स्टार्ट. सो डे 1 के प्रिपरेशन में प्रीवियस नाइट से शुरू किया है. मैं नेक्स्ट डे बनाने जा रही हूँ मिक्स दाल, इसलिए मैंने 5 टाइप्स ऑफ दाल लिया है जो कि मैंने वॉश कर लिया और गर्म पानी से भिगो के रख रही हूँ मैं. और उसके बाद मैं स्प्राउट बनाने के लिए ग्रीन मूंग को भी मैं वॉश करके भिगो के रख रही हूँ. तो आज है नेक्स्ट डे यानी कि डे 1. तो मैं इस दाल को फिर से वॉश करके बॉईल करने के लिए दे रही हूँ प्रेशर कुकर में. मैंने सिर्फ नमक हल्दी दिया है और थोड़ा सा गर्म पानी दिया है. मैंने हमेशा ही जब भी दाल को मैं बॉईल करती हूँ थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लेती हूँ. बस इसके बाद 2 या 3 व्हिसल मैंने लगाया है. सो मेरा दाल बॉयल हो चुका है. अब इसका तड़का देना है. तड़का देने के लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया है. 1 सूखी मिर्च तेज पत्ता दिया है 1, और थोड़ा सा जीरा मैंने दिया है और हींग दिया है लिटिल बिट. इसके बाद मैंने चॉप किया हुआ अनियन को दे दिया है. अभी इसको थोड़ा चलाना है. इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैंने दे दिया है. एक्चुअली मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं यूज़ करती हूँ, मैं कूट के जिंजर गार्लिक पेस्ट देती हूँ. उसके बाद उसको थोड़ा सा फ्राई करना है और मैंने दिया है 2 ग्रीन चिली और दाल को मैंने दे दिया है. बस मेरा तड़का लगाना हो गया है. नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ कैबेज की सब्ज़ी, इसलिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है. ऑयल में मैंने दे दिया है 2 सूखी मिर्च और 2 तेज पत्ता, कुटी हुई इलायची लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े 1-1 इंच के. थोड़ा सा जीरा होल जीरा मैंने दिया है और दे दिया है चॉप किया हुआ अनियन एंड चॉप किया हुआ ग्रीन चिली. बस थोड़ा सा फ्राई किया है मैंने. इसके बाद मैंने कैबेज को दे दिया है. अभी नमक और हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैंने दिया है और सब कुछ अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है. अभी इसे ढक के मैं पकाऊंगी. जब थोड़ा सा कैबेज पक जाए तो फिर इसमें मैं 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर दे दिया है और फिर से मैंने ढक के इसे पका रही हूँ. और कुछ देर के बाद बस ये मेरा कैबेज का सब्ज़ी हो गया है. तो नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ एक भुर्जी. तो मैंने उसी कढ़ाई में ऑयल लिया है और ऑयल में दे दिया है चॉप किया हुआ अनियन. जब अनियन थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब मैंने दे दिया है 3 अंडे जो कि मैंने पहले बीट कर लिया था थोड़ा सा नमक देके. उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च की पाउडर दिया है और अच्छी तरह भुना है मैंने और एक भुर्जी हो गया है. तो डे 1 का लंच रेडी हो गया है जो कि मिक्स दाल, एक भुर्जी और कैबेज की सब्ज़ी है. सो डे 2 में मैं बनाने जा रही हूँ लंच में स्प्राउट करी और फ़िश करी. ये रिवर फ़िश है, इसे बाटा फ़िश कहते हैं. इसके लिए मैंने प्रिपरेशन कर लिया है. 2 मीडियम साइज़ ऑनियन लिया है, मीडियम साइज़ आलू लिया है, 4 ग्रीन चिली और अदरक लहसुन कुटी हुई. तो मैं स्प्राउट को प्रेशर कुकर में बॉईल करने वाली हूँ नमक और हल्दी देके और थोड़ा सा वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी देके. सो दाल को मैंने बॉईल करने दे दिया है और मैं अभी फ़िश को फ्राई कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में. फ़िश को अगर मस्टर्ड ऑयल में फ्राई किया जाए तो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है. तो इसीलिए हम हमेशा ही फ़िश को मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करते हैं. फ़िश फ्राई हो जाने के बाद उसी ऑयल में मैंने दिया है थोड़ा सा नाइजेला सीड और चॉप किया हुआ अनियन और ग्रीन चिली को. चिली और ग्रीन नहीं रहा, थोड़ा रेड हो गया है. इसके बाद थोड़ा सा कुटी हुई जिंजर गार्लिक पेस्ट और आलू को मैंने लंबा लंबा करके पतला पतला करके कट कर लिया था, उसे दे दिया है मैंने और थोड़ा सा नमक देके फिर मिक्स करके मैं अभी इसे ढक के पकाऊंगी जब तक ना आलू सॉफ्ट हो जाए. आलू जब सॉफ्ट हो जाए तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च के पाउडर दिया है मैंने और 1 टोमेटो को मैंने चॉप करके दे दिया है. इसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा दिया है और धनिया पाउडर दिया है. अभी फिर से मैं इसे ढक के पकाऊंगी. जब मसाला अच्छी तरह पक जाए और टोमेटो भी सॉफ्ट हो जाए तो मैं इसमें गर्म पानी दे दूंगी और फ़िश को ऐड कर दूंगी और ढक के कुछ देर पकाऊंगी. बस अभी मेरा फ़िश करी रेडी हो गया है. और अभी मैं बनाने जा रही हूँ स्प्राउट करी. तो मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई में
और दे दिया है थोड़ा सा जीरा, तेज पत्ता और सूखी मिर्च। इसके बाद चॉप किया हुआ अनियन दिया है मैंने और ग्रीन चिली भी। थोड़ा सा जब अनियन फ्राई हो जाए तब मैंने कुटी हुई गार्लिक और जिंजर पेस्ट दिया है। अभी इन सबको थोड़ा सा अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें चॉप किया हुआ टमाटर को मैंने ऐड किया है। इस अच्छी तरह से मिक्स करके मैं ढक के पकाऊंगी जब तक ना टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर और रेड मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर मैंने दिया है और थोड़ा सा पानी देके इन सब मसालों को अच्छी तरह मैं भून लूँगी। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तो मैं ये स्प्राउट, बॉईल किया हुआ स्प्राउट को इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसमें ऐड किया 1 टीस्पून कसूरी मेथी और गरम मसाला। बस हो गया है स्प्राउट करी। तो डे 2 का लंच रेडी है, फिश करी और स्प्राउट करी। सो डे 3 में लंच में मैं बनाने जा रही हूँ बीटरूट राइस। तो राइस को मैंने वॉश कर लिया है और बीटरूट और कैरेट को मैंने ग्रेट कर लिया है और लिया है करी पत्ता, मस्टर्ड सीड्स और बड़ा साइज़ के अनियन को मैंने चॉप कर लिया है और चॉप कर लिया है गार्लिक और ग्रीन चिली को और लिया है थोड़ा सा पीनट। तो मैं ये प्रेशर कुकर में बनाने जा रही हूँ। अभी मैं पीनट को फ्राई कर लिया है। अभी उसी कढ़ाई में मैंने दिया है मस्टर्ड सीड्स को, करी पत्ता को, फिर दिया है मैंने चॉप अनियन को, गार्लिक और ग्रीन चिली को। फिर इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। जब अनियन थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब मैं ग्रेटेड कैरेट और बीटरूट को ऐड कर दूँगी। अभी इन सबको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर देके। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तब मैं इसमें ऐड कर दूँगी राइस को और थोड़ा सा राइस के साथ इन सबको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया और ऐड किया पानी। तो पानी का रेशियो हमेशा ऐसा होता है, मैंने 2 कटोरी राइस लिया है तो मैंने 4 कटोरी पानी दिया है। बस इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और ढक्कन लगा के 2 सीटी आने देंगे। जब प्रेशर पूरा निकल आए तो मैं इसमें पीनट को ऐड कर दूँगी और सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ मैंने रायता बनाया है, अनियन का रायता, जो कि अच्छा लगता है इसके साथ। बस डे 3 का लंच मेरा रेडी हो गया है। सो डे 4 में हो रहा था ज़बरदस्त बारिश, तो मैंने सोचा मसूर दाल की खिचड़ी हो जाए, उसके साथ मसूर दाल की वड़ा। तो मैंने मसूर दाल भिगो लिया था और राइस को भी वॉश कर लिया था। तो इसके लिए मैंने 3 अनियन लिया है मैंने और 3 ग्रीन चिली लिया है। तो प्रेशर कुकर में मैंने राइस को और दाल को ले लिया है। 1 अनियन को बड़ा बड़ा चॉप करके ले लिया है। 2 ग्रीन चिली लिया है मैंने और नमक और हल्दी देके और गर्म पानी देके इसको मैं बॉईल कर लूँगी। पानी मैंने 4 कटोरी दिया है। अभी इसे 2 व्हिसल में लगाऊंगी। तो अभी मसूर दाल के बड़ा के लिए मैंने हाफ कप मसूर दाल को दरदरा पीस लिया है। 1 मीडियम साइज़ की आलू को ग्रेट कर लिया है और 1 अनियन को चॉप कर लिया है मैंने। और मसूर दाल की वड़ा में मैंने दिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ग्रेटेड आलू और अनियन देकर अभी इसे मिक्स कर लिया है। अभी पैन में थोड़ा सा ऑयल दिया है और मसूर दाल की पेस्ट को मैंने टिकिया जैसे शेप दिया है और इसे मैं अभी शैलो फ्राई करूँगी। मैंने इसमें ग्रेटेड आलू इसलिए ऐड किया है ताकि बाइंडिंग अच्छी तरह हो जाए। मैंने इसमें राउंड शेप दिया है, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हो। और इसे मैंने लो फ्लेम में शैलो फ्राई किया है ताकि अंदर भी अच्छी तरह पक जाए। जब ये एक साइड में फ्राई हो गया था तो मैंने इसे पलट दिया था। अभी मेरा मसूर दाल की बड़ा अच्छी तरह फ्राई हो गया है तो मैंने इसे बाउल में ले लिया है। अभी उसी पैन में मैं खिचड़ी के लिए तड़का प्रिपेयर करूँगी। तो खिचड़ी मेरा बॉयल हो चुका है तो इसमें मैंने गर्म पानी ऐड किया है और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसको। गैस को मैंने फिर से ऑन किया है। तड़के के लिए मैंने ऑयल में 3 लाल मिर्च को तोड़ के दिया है और 3 तेज पत्ता को भी तोड़ के दिया है मैंने। फिर इसमें दिया है मैंने सौंफ, कलौंजी, मेथी, जीरा को
और थोड़ा सा अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसमें फिर मैंने ऐड किया है चॉप किया हुआ अनियन को, और अभी अच्छी तरह अनियन को फ्राई करूँगी मैं। अभी ऑनियन में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अनियन अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, तो इसको मैं खिचड़ी में ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स कर लूँगी। तो बस खिचड़ी मेरा रेडी हो गया है। और लास्ट में मैं खिचड़ी में 1 टेबलस्पून घी को ऐड कर देंगे। बस डे 4 का लंच मेरा रेडी हो गया है। खिचड़ी, एक ऑमलेट और मसूर दाल की बड़ा। इस वेदर में हमने खिचड़ी को बहुत ही एंजॉय किया। आई होप इन 4 दिनों की सिंपल एंड इजी रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डू कंसीडर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।